सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट लेक्चर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तौसीफ सर मैथ्स एंड फिजिक्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलीटेक्निक सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो अभी हम सेमेस्टर 2 से पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स M2। ठीक है, M2 में जो सिलेबस है अपना वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। आपका जो गवर्नमेंट पॉली, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट पॉली से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सभी पॉइंट्स रहेंगे, और जो MSBT से बिलोंग करते हैं यही कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेगी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेमेस्टर 2 शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सेमेस्टर फर्स्ट जो है वो लगभग सभी लोगों का खत्म हो गया है। तो ऐसे केस में हम अभी सिर्फ सेमेस्टर 2 देखेंगे, और सेमेस्टर फर्स्ट के जो लेक्चर है मैं साथ ही साथ इस पर अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर फर्स्ट के डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो उन लोगों के वो लोग सेमेस्टर फर्स्ट के लेक्चर भी देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो है सेमेस्टर 2। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं जो लेक्चर्स है वो अपलोड करता रहूंगा। इसकी जो सीक्वेंस है, हम जो चैप्टर कवर करते जाएंगे, जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही हम चैप्टर्स कवर करेंगे। जैसे आपको यूनिट दिए हुए हैं सिलेबस में, उसके हिसाब से ही हम पूरे टॉपिक लेते जाएंगे। और रहा सवाल नोट्स का, तो नोट्स मैंने इससे पहले भी आपको बताया हो कि नोट्स के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको नोट्स कहाँ पर मिलने वाली है, मैं ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वेबसाइट से जाकर, आप उस ऐप से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम चैनल भी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हो। और जो भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होता है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और साथ ही इसके साथ हम BSc और BSc मैथ्स और फिजिक्स के भी लेक्चर मैं शुरू करूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है या कोई आपका रिलेटिव्स है जो BSc में है तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन पॉलीटेक्निक M2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो फंक्शन के हम एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, मेन जो कंसेप्ट है इसका जो आपको यूज़ होगा बस मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को ज़्यादा डीप में नहीं देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। फंक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर दो सेट बना देता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेट A ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और मैं एक सेट, दूसरा सेट बना देता हूँ, सेट B। ठीक है, ये है आपका सेट B। अब सेट क्या है, तो सेट के लिए आपको आपका 9th का सिलेबस देखना होगा। सेट की डेफिनेशन आपने देखे हो। सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, 9th में आपका टॉपिक हुआ है। और सेट को जनरली हम जो डिनोट करते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं आपको याद होगा। जैसे यहाँ पर A इज इक्वल टू, मैं एक सेट ले रहा हूँ, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4 नंबर का मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया हूँ। सेट को हम इस तरीके से कर्ली ब्रेस में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, सेट को इस तरीके से हम इसका सबसेट लेते हैं, सुपर सेट लेते हैं। तो हम इसके इस सेट की डेफिनेशन को इतना डीप में नहीं जान रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो यहाँ पर देखिए एक सेट A है, यहाँ पर सेट A के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पर जैसे A B और एक मैंने यहाँ C ले लिया। इसी तरह सेट B के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे 1 2 3। ठीक है, अभी करना क्या है, तो हमें सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से रिलेट करना है। देखिए इस तरीके से सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से हम रिलेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम आप ऐसे ही लोगे, आप B को 3 से भी मैप कर सकते हो, 3 से भी रिलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेट A के सारे एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से रिलेट किया हो। तो ये जो हुआ है इसे कहते हैं हम मैपिंग। हमने क्या किया है, मैप किया है, A को 1 के साथ में, B को 2 के साथ में, C को 3 के साथ में। तो ये मैपिंग कर कौन रहा है, तो हम बेसिकली एक सब का, जैसे हमने सब के तरीके से डिफाइन किया है, तो हम सिंगल
ही एक मैप ले लेते हैं जो अपने को बता रहा है यहाँ पर, जैसे एक एक एलिमेंट मैप हुआ है तो हम क्या करेंगे, पूरे सेट ए को सेट बी के साथ मैप कर देते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से ले रहा हूँ, सेट ए को मैंने सेट बी के साथ मैप किया हूँ, और इस मैपिंग को मैं डिनोट करने वाला हूँ सिंबल एफ के जरिए से। तो एफ क्या है यहाँ पर, एफ एक मैपिंग है जो सेट ए को सेट बी के साथ रिलेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट ए को सेट बी के साथ कनेक्ट किया है। अब इस कनेक्शन को आपको दिखाना अगर है तो आप कैसे दिखाओगे कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ कैसे कनेक्ट हुए हैं, तो हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे ए जो है 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से दिखाओगे, तो आप इसे ऐसे लिखोगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह बी जो है 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, तो आप इसको किस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से आप दिखाओगे इसको एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इसी तरह आप एफ ऑफ सी जो है इसको क्या बताओगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 किया है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3 किया है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट है तो आपने तीनों को लिख दिया है। अब 4 है तो 4 को लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, एलिमेंट्स किसे कह रहे हैं हम, ए बी सी सेट के जो यहाँ पर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट इससे जो नंबर आए हैं इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नंबर आपके ज्यादा अगर होते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, इन सबको इनके साथ में रिलेट करोगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक अननोन लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी ना लिखते हैं, अगर आप शॉर्ट अगर कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पर बता दो, जैसे एक्स, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, और इधर के सेट में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल वाई ले लेता हूँ, और एक्स को रिलेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर वाई के साथ। तो इसके लिए जो मैपिंग बनेगी वो किस तरीके से होंगी, वो मैपिंग ऐसे बन जाएंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी एक्स किससे के साथ कनेक्ट हुआ है, वाई के साथ। एक्स क्या हो सकता है, एक्स एबीसी में से कुछ भी हो सकता है, एक्स एक यहाँ पर वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई मैपिंग। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो डेफिनेशन सिंपल है। डेफिनेशन हम बहुत ज्यादा, मैंने पहले कहा कि हम डीप में नहीं देखने वाले हैं, डेफिनेशन में आपको बता दूं। एफ क्या है, एफ इज अ मैपिंग, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विच रिलेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी बट एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कहना है, जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ में मैप होते हैं, लेकिन यहाँ के एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ मैप नहीं होगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ से सेट ए इज रिलेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी आपका यहाँ पर ए की, जैसे आपने कहा है ए यहाँ पर 1 से मैप हुआ है, तो ए आपका 2 से कभी मैप नहीं होगा। अगर आप ऐसे कहते हो कि एफ ऑफ ए, जैसे मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और इसी तरह एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, अगर मैं ए को ही 1 के साथ भी रिलेट कर दूं और 2 के साथ भी रिलेट कर दूं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो इस तरीके से, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस केस में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे कि एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के, मतलब इधर के एलिमेंट को कोई भी, हाँ एक चीज का ख्याल रखें, इधर के दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से जाकर मैप हो सकते हैं। जैसे बी अगर आप 2 से मैप कर दो, सी को भी अगर आप 2 से मैप कर दो तो चलेगा। आपने बी को भी सी से, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए इस फिगर में ऊपर वाली जो फिगर दिख रही है, यहाँ पर ए 1 मैप हुआ है 1 से, बी मैप हुआ है 2 से, सी भी मैप हो गया है 2 से, तो ये चलता है, फंक्शन की डेफिनेशन में ये चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए नेक्स्ट फिगर में ए मैप हुआ है 1 से और ए ही मैप हो गया है 2 से, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं चलेगा, ये फंक्शन आपका नहीं बना। तो इस केस में ये, अगर आप एफ को मतलब एक रिलेट कर दे रहे हो सेट बड़े, एक सेट इधर वाले सेट से दूसरे सेट बी को, तो ये बन जाएगा मैपिंग, लेकिन ये मैपिंग फंक्शन नहीं बनेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेट ए है, इस केस में सेट ए को हम सेट ए को कहते हैं डोमेन। ठीक है, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है, सेट ए को कहते हैं डोमेन, और सेट बी के जो एलिमेंट्स है या सेट बी को जो हम कहेंगे यहाँ को डोमेन। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको, को डोमेन। अब जो एलिमेंट एक्स के अंदर, ए के अंदर बिलोंग करते हैं, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम डिनोट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर एक्स के लिए लिया हूं मैंने, ए के लिए लेना है तो आप ए के लिए भी ले सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
अगर यहाँ पर देखिए वन जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वन डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए, ठीक है। ए वन जो है वो बी में बिलोंग करता है, इसलिए आप उसमें ए वन के इस तरीके से लिखोगे। इसी तरह अगर आपको एक्स की बात कर रहे हैं हम बी के साथ में, तो एक्स क्या लिखोगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इस चीज का आप ख्याल रखोगे। तो ये सिंबल जो दिखाता है ये बिलोंग्स का सिंबल बता रहा है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट है तो आप बिलोंग्स का सिंबल लिखोगे, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लिखोगे। इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेट ए को डोमेन कहते हैं, बी को को डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन को आपने ये जो लिखा है इसको हम दिखाते कैसे हैं, तो हम ये देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। So students, there are many types of functions, but I am taking some of them here. So let us start with algebraic function. What is algebraic function? Algebraic function आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 9th या 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है। algebraic function दिखते कैसे हैं? तो जो इक्वेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इक्वेशंस हो गई, जैसे x+1, या फिर आप ले लेते हो x² + 2x + 3, या फिर आपने पढ़ा होगा 2x + 1 लीनियर इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्वेशंस है, जैसे आप इन इक्वेशन को कहते हो लीनियर इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x+1 हो गया। इसी तरह अलजेब्रिक फंक्शन में और कौन से फंक्शन आएंगे, तो इनको नोटेशन जो होता है वो किस तरीके से इनको नोटेशन दिया जाता है, इनको डिनोट कैसे किया जाता है, मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर f(x+1) जो है, आप इसको x+1 को आप इस तरीके से लिखोगे f(x+1), तो जब आप फंक्शन लिखते हो तो इस तरीके से लिखोगे। अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप इस तरीके से होगी। इसी तरह आप ले सकते हो f(x) = x² + 3x + 2, ये भी एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा आपको ये, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह आप f(x) की वैल्यू अपने हिसाब से लीनियर इक्वेशन में 2x + 5 रख दो, चलेगा। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन में कांस्टेंट भी आते हैं। जैसे अगर आपने f(x) = 5 लिया तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये किस तरीके का फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। x की वैल्यू चेंज होने के साथ y की वैल्यू मतलब 5 सेम ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में और भी फंक्शन है, तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद जो हम सेकंड टाइप ले रहे हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके साथ में आपको क्या दिखाई देता है, लॉग दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल f(x), इसको हम नोटेशन सबका सेम ही रहेगा, f(x) = log x+1, ये आपका एक लॉगरिथमिक फंक्शन की एग्जांपल होगी। इसी तरह f(x) = log x² + 2x, ये एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर ले सकते हो, f(x) = आप अगर log 10 भी ले लो, यहाँ पर भी क्या है, ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ये मतलब हमने बहुत बार यूज किया है, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो आप जानते ही हो, जैसे आपने साइन थीटा, कॉस थीटा ये यूज किया होगा पहले भी। तो यही फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया जाएगा। तो कैसे, f(x) = अगर आप साइन x यूज कर लो, यानी साइन लिखा है, थीटा की जगह नहीं साथ में लिखा है, x के साथ लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पर x के लिए बता रहे हैं, f(x) = sin x, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। f(x) = cos x, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसी तरह आप tan के लिए लिख सकते हो, इसी तरह आप cos के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ x ही लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जैसे x² + 2x + 1, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपका जहाँ पर फंक्शन के अंदर साइन कॉस टैन अगर आ रहा है तो ये आपके कौन से फंक्शन बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब इसके अंदर ये मत सोचना कि यहाँ पर तो अलजेब्रिक पार्ट दिख रहा है तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक होगा कि नहीं, नहीं है तो एंगल हो गया उसका, चलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग 10 से हुई है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक से हुई है, तो फंक्शन की जो टाइप है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लेने वाले हैं
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे लेते हो 2 रेज टू द पावर एक्स, यानी आप किसी नंबर के पावर में एक्स यूज कर रहे हो, वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल ऐसे भी बन सकती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर साइन एक्स, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स लेते हो, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई क्या है यहाँ पर? तो ई को हम कहते हैं, ई जो है कांस्टेंट है, इसको यूलर कांस्टेंट कहा जाता है। ई की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। खैर आप उसको हमने देखने वाले। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, लेकिन हम उसको अभी देखने वाले नहीं है, उनको हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है? तो सिंपल है सॉल्यूशन। जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं पहले। we have f of x is equal to x square माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को क्या करना है? देखिए फाइंड क्या करना है अपने को। फाइंड करने के लिए बोला है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3, तो यानी आपको पहले आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, फिर आपको एफ ऑफ 3 निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो लास्ट आंसर हो जाएगा। उसके अब देखिए 1 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो 1 कैसे करेंगे? पुट यहाँ पर एक्स की जगह हमें 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये कैसे मिलेगा अपने को? तो क्या करना होगा? टू ऑब्टेन एफ ऑफ 1 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? वी गेट, देखिए पहले इक्वेशन में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे इस जगह, तो क्या होगा? f ऑफ 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? x की जगह आपको 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये 1 स्क्वायर हो गया माइनस 3। मैं यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, x को प्लस 2। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2। कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए प्लस वाले जो है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, तो ये हो गया 3 और यहाँ पर माइनस 3 है, तो आंसर क्या हो गया? 3 माइनस 3 दैट इज 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पे अभी अपने उसके बाद ये हमने एफ ऑफ 1 निकाला है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाले है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालने के लिए सेम इक्वेशन नंबर 1 में ही आपको अब 3 पुट करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा इसका आंसर? नाउ पुट x is equal to 3 in equation number first, we get, क्या होगा यहाँ बताइए? f ऑफ x की जगह हम 3 रख रहे हैं, तो ये होगा f ऑफ 3, तो इधर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस इधर क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा जो कि अपने को दिया हुआ था 2। देख लेते हैं एग्जांपल में क्या दिया हुआ था अपने को दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमने यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पर 3 रखे, और बाकी तो जैसा था उसको वैसे ही लिखा है हमें। इसके बाद क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है जस्ट। 3 स्क्वायर का क्या होगा? 9 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। इसके बाद प्लस 2 है, तो यहाँ देखिए 9 है, एक माइनस 9 में है, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, ठीक है। कैंसिल होने के बाद आपको क्या बचा है यहाँ पर? 9 माइनस 9 0 प्लस 2, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ही क्या होगा? इसका आंसर हो गया 2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी अपने को क्या करना है? अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर करता है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and sorry equation number 2 and 3, equation number 2 and 3 in equation number 1,
तो इस केस में क्या होगा, अपना जो लास्ट आंसर हुआ, वन में नहीं यूज करना है एक्चुअली, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ये थोड़ा हमें को ऐड करना है एक्चुअली। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट पेज पर करते हैं, चलिए देखिए। तो एफ ऑफ, हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर, एफ ऑफ 0 प्लस, सॉरी एफ ऑफ अपने को 1 था यहाँ पर दिया, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई थी 0, और इसकी वैल्यू एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई है 2। तो लास्ट आंसर हुआ 0 + 2 दैट इज 2। तो ये हुआ आपका लास्ट आंसर। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करते रहेंगे, तो अब बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अगर जिसने बेसिक सीखा है फंक्शन का, तो आज के जो लेक्चर में हमने फंक्शन देखा है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और उन्हें बताइए कि हमने जो यहाँ पर कौन से फंक्शन देखे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, आप वहाँ पर जाकर इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स जो है आपको वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।